गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। आज हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल लास्ट वीडियो में मैंने 2.2 जो सिखाया था आपको, और ऐसा कहा था कि आपको कुछ फैक्टर्स दिए जाएंगे, पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, आपको पहले उनके जीरोस निकालने हैं और ऐसा पूछा जाएगा कि उनका रिलेशनशिप समझाओ। तो रिलेशनशिप में दो चीजें समझानी है, एक सम और एक प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने एक और बात नहीं कही थी आपको, जो दो फैक्टर्स निकलते हैं उन्हें अल्फा और बीटा भी कहा जाता है। हमने दो फैक्टर्स निकाले थे, उन्हें अल्फा और बीटा भी कहा जाता है। बट कुछ स्टूडेंट ने कंफ्यूजन फोन किया, कॉल किया था कि सर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन इन द सेंस फैक्टर्स निकालने में। तो चलो मैं फैक्टर्स सारे रिपीट करवा लेता हूँ, ध्यान आ जाएगा। फर्स्ट सम तो मैंने उस दिन किया ही था आपके लिए। आ जाता हूँ मैं सेकंड सम पर। सेकंड सम इस तरीके से है, देखो 4s², सेकंड सम में करवा रहा हूं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस 1, ये आपका सम है। अब हम पता कैसे चलेगा, फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो स्क्वायर है, s है मतलब सिंगल टर्म है, पावर है और नंबर है, तो वही हमारा जो फैक्टर्स का निकल रहा था, बट आगे नंबर दिया हुआ है। मैंने आपको फैक्टर्स और आइडेंटिटीज का जो वीडियो बना के दिया था उसमें भी ये बात समझाई थी, फर्स्ट सम को लास्ट सम से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि 4 के ऐसे फैक्टर निकालो जो प्लस करने से 4 आ जाए। 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने से 4 आ जाए। तो आपको पता है 4 के फैक्टर होते हैं 2 2 4, राइट। 4 के फैक्टर जो प्लस करने से 4 आ जाए, तो 2 2 4, 4 के फैक्टर भी है और प्लस करने से 4 भी आता है। फिर मैंने आपको यह भी समझाया था कि आगे अगर नंबर हो तो डायरेक्ट ब्रैकेट मत बनाना, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहले मैंने एज इट इज लिख लिया 4s²। फिर कौन से दो फैक्टर आए? 2, तो यहाँ पर 2s, फिर से 2s, दो बार मैंने 2s लिख लिया। पीछे क्या लिखा हुआ है? +1। अब इन दोनों की साइन कॉमनली मैं बताता हूँ कैसे डिसाइड करते हैं। ये वाली माइनस की साइन एज इट इज दे दो, राइट। ये साइन कैसे देनी है? This sign is a combination of these two sign, right? माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। बट अगर ये प्लस प्लस होते तो यहाँ प्लस आ जाता। अगर ये दोनों माइनस माइनस होते तो भी यहाँ प्लस आ जाता है। तो ये साइन तो फिक्स ही है, बाकी इस साइन के बारे में आप कैसे सोचोगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू साइन, राइट। तो अब क्या करना है? फैक्टर निकालना है। ये आपका एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया। अगर ओके, तो अब हमने देखा यहां पर दो ग्रुप बन गए, 4s² माइनस 2s। इसमें से कॉमन अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या कॉमन निकलेगा? 2s कॉमन निकलेगा। 2s कॉमन निकला तो बाकी क्या रहेगा? 4 में से 2 कॉमन आ गया तो बाकी रह जाएंगे 2। s² में से s कॉमन आ गया तो क्या रहेगा? s। और यहाँ तो पूरे का पूरा 2s ही है, 2s ही बाहर आया, पूरा नंबर अगर बाहर आया तो क्या रह जाएगा? 1। सेम वे में यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर लो, यहाँ इनमें इन पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर हम क्या करते हैं? 1 कॉमन निकालते हैं। तो ये मैंने 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा? 2s रहेगा। माइनस प्लस तो अंदर साइन माइनस की रहेगी, 1 मतलब दो ब्रैकेट देख लो सेम आ गई। कौन सी दो ब्रैकेट सेम आ गई? ये दोनों देखो सेम आती है हमेशा। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 2s माइनस 1, सेम वे में यहाँ भी क्या बन रहा है? 2s माइनस 1 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इधर भी है 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब फैक्टर देखो, -1 को मैंने इस साइड लिया तो ये 1, और 2 मल्टीप्लाई का डिवीजन में आ गया, मतलब इसका जो फैक्टर आया वो क्या आ गया? 1/2, मतलब हम s कह सकते हैं 1/2। सेम वे में यहाँ भी हम दिखा सकते हैं s इक्वल टू 1/2। तो s की हमें दो वैल्यू मिली, दोनों फैक्टर सेम है। आप ऑब्जर्व कर लो, दोनों के दोनों जो फैक्टर है और वो सेम ही है। कौन से सेम है? कौन सी वैल्यू हमारे पास आ गई? दोनों फैक्टर ही 1/2 आ गए और दोनों फैक्टर इक्वल है। अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप भी दिखाना है, रिलेशनशिप मतलब अल्फा प्लस बीटा जिसे हम सम कहते हैं। पहले फैक्टर को अल्फा कहा जाएगा, दूसरे को बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। आपको पता है 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में कि s के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है a होती है, ये हो गई a। s के साथ जो वैल्यू होती है b होती है, और कांस्टेंट नंबर होता है c,
b यहाँ पर माइनस b, तो ये मैंने रखा माइनस। आप चेक कर लो b की वैल्यू क्या दिखाई गई है, -4 दिखाई गई है, तो यहाँ मैंने रख दिया -4 और डिवाइडेड बाय a चेक कर लो, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ गया 1। लेफ्ट साइड भी 1 आया, राइट साइड भी 1 आ गया, कंप्लीट। प्रोडक्ट पे हम बात करते हैं, देखो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। यही बात यहां भी आनी चाहिए। सी चेक कर लो, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो सी के जगह मैंने रखा 1, ए के जगह 4, तो आपका क्या आंसर आ गया 1/4। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब बाकी के सम में मैं सिर्फ फैक्टर्स जल्दी से समझा देता हूं, प्रूव आप कर लेना, क्योंकि प्रूव सेम तरीके से किया जाएगा सम के साथ और प्रोडक्ट के साथ, सम के साथ किया जाएगा और प्रोडक्ट के साथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऐसा है 6x स्क्वायर -3 -7 है। पहला काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर, तो मैंने रख दिया x 6x स्क्वायर, फिर x आता है तो ये 7x आ गया, फिर -3, मतलब हमेशा रोटेशन वाइज होना चाहिए, पहले स्क्वायर फिर x फिर नंबर। अब आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने का मेथड वही, चेक कर लो, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकम 18, 6 को जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, राइट। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, अब मैं ऐसे कहूंगा 18 के ऐसे फैक्टर निकालो, 18 के ऐसे फैक्टर निकालो जो माइनस करने से 7 आ जाए। माइनस करने से 7 मतलब ये वाले फैक्टर देखो, 9 2 18, 9 2 18 होगा, और 9 में से 2 माइनस कर लो तो आपके 7 भी रहने वाले। मिल गए दो फैक्टर 9 और 2। करना क्या है, यहाँ पर पहला नंबर सेम रख दो 6x स्क्वायर, फिर फैक्टर कौन से निकालने थे 9x और 2x, बड़ा नंबर पहले रखो, पीछे -3, पीछे हमने क्या रख दिया -3। साइन यहाँ कैसे डिसाइड होती है, ये वाली साइन देखो, माइनस मैंने एज इट इज रख दिया, और ये माइनस माइनस मैंने क्या रख दिया प्लस रख दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, इनमें मुझे 2 पेयर मिल गई, एक ये पेयर मिली, एक ये पेयर मिल गई। अब इनमें से कॉमन अगर मैं निकालना हो तो कॉमन क्या निकलेगा, x तो दोनों में है, साथ साथ ध्यान से देखो 3 भी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 3 2 और यहाँ लिखा है 3 3, दोनों में 3 भी है, दोनों में x भी है, तो दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूं, 3x कॉमन आया, 3x जैसे कॉमन आता है तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 कॉमन आया तो रह जाएगा 2x कॉमन आया तो x आ गया। सेम वे में माइनस की साइन, यहाँ 3 3 9, 3 कॉमन आया, बाकी रह गया 3। सेम वे में आप सोचो x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखो इस पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट प्लस की साइन है, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आ गया, क्या रह गया अंदर 2x - 3। 2 ब्रैकेट हमारे पास आ गए, पहली ब्रैकेट में रखूंगा 3x + 1 और दूसरी ब्रैकेट रखी जाएगी 2x - 3। तो इस तरह से मुझे 2 फैक्टर मिल गए, 2 जीरो मिल गए, 3x + 1 = 0, सेम वे 2x - 3 = 0। अगर मैं जीरोस बनाऊं, -3 उस साइड ले लो, 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई का 2 डिवीजन में ले लो, सो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/2। सेम वे में 1 उस साइड ले लिया, -1 हुआ, 3 मल्टीप्लाई का डिवीजन में हो गया, तो x की एक वैल्यू आ गई -1/3। मुझे x की 2 वैल्यू मिल गई, एक आ गई -1/3 और दूसरी आ गई 3/2। ये हो गई मेरे लिए फर्स्ट वैल्यू अल्फा, सेकंड वैल्यू मेरे लिए आ गई बीटा। सम चेक करना है, कर सकते हो आराम से, एक सम और करवा देता हूं, चलो सम में क्या लिखा हुआ है, अल्फा -1/3, बीटा 3/2, बीटा 3/2। एलसीएम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 2 के साथ, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 3 के साथ, तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा -2/6, और इधर हो जाएगा +9/6। अब सोचो ये हुआ 9/6, बेस तो सेम करना ही था, उसके बिना प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो 9 में से 2 माइनस कर लूंगा तो 7/6 रह जाएगा। ये आपका 7/6 लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब राइट साइड में भी वही आना चाहिए, यहाँ लिखा है -b, माइनस तो फॉर्मूला किया, चलो मैंने लगा दी b,
चेक कर लो बी में क्या लिखा हुआ है, बी किसे कहते हैं, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है उसे बी कहा जाता है। जो -7 दिखाई गई है मैंने -7 रख दिया। ए चेक कर लो, ए में क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है। ये माइनस माइनस हो जाएगा, +7 डिवाइडेड बाय 6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। प्रोडक्ट को भी चेक कर ले, प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का, तो -1/3 इंटू 3/2, प्रोडक्ट में क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई, 3 को -1 के साथ क्या -3/6 आ गया। अब यहां भी वही आना चाहिए। सी चेक कर लो, सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म में लिखा है -3, ये मैंने -3 रख दिया। और ए के जगह क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो सेम आ गया -3/6। इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सम हम देख लेते हैं। अब मैंने 3 सम बोर्ड पे कर लिए हैं, सिर्फ आपको समझा दूं, सिर्फ मैंने इसमें जीरोस निकाले हैं, प्रूव आपको करना है, रिलेशनशिप आपको संभालना है। मैंने सिर्फ जीरोस निकाल लिए, ध्यान रखो। फोर्थ सम ये है 4u² + 8u। अब इसमें देखो स्क्वायर है, नंबर है, सॉरी u है, उसके बाद नंबर नहीं है, तो सिंपल है ही, दो टर्म है तो कॉमन निकालो, 4u कॉमन आ गया, या क्या रहेगा u+2। आप ऑब्जर्व कर लो, ये दो ही टर्म दिए हुए, तीसरा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4u कॉमन निकाला, रह गया u+2। अब मेरे पास दो ब्रैकेट आ गई, एक 4u आ गया, दूसरा आ गया u+2, तो 4u = 0, u+2 = 0। 0 तो इधर है, 4 मल्टीप्लाई का डिवीजन में आ गया, तो u की एक वैल्यू आ गई 0 और u की दूसरी वैल्यू आ गई -2। मतलब ये हमारे लिए हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इनका सम करो और मल्टीप्लाई करो, फिर आप चेक कर सकते हो इसके अंदर। और इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मींस कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, 0 है। कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये हुआ हमारे लिए ए, ये हुआ बी, सी नहीं है, दैट मींस 0 रख देना। प्रूव करना नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना। ये वाला देखो खास कॉम्प्लिकेटेड है, t² - 15। अब एक्चुअली मैंने आपको एक आइडेंटिटी सिखाई थी, ये वाली आपको याद होगा, x² - y²। उसमें मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, बीच में माइनस के साइन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, x - y, x + y। ऐसे आइडेंटिटी 9th में भी हमने सीखी थी, और अभी जो आगे का वीडियो गया उसमें भी मैंने आपसे डिस्कशन की थी। बट यहाँ t² है और यहाँ 15 है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, बट हमें उसको स्क्वायर तो बनाना ही है। स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो। किसी को भी स्क्वायर बनाना हो, 8 हो चाहे 11 हो चाहे 12 हो चाहे 13, 16 तो स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, उनका तो चलो बना ही हुआ है, बट अगर 15 को बनाना हो तो क्या करो, रूट और स्क्वायर रख दो, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 15 का 15। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, स्क्वायर, तो हमें मिल गया स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन। बट यहाँ सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म आपका √15 है, राइट। तो अब ध्यान रखो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो क्या हो जाएगा, t - √15 = 0, t + √15 = 0। तो एक t की वैल्यू आ गई √15, दूसरी आ गई -√15। ये हो गया हमारे लिए अल्फा, ये हमारे लिए बीटा हो गया। बाद में आपको रिलेशनशिप प्रूव करने हैं, वो तो आपसे हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट सम पे आते हैं, जो आपका लास्ट सम है, क्वेश्चन 1 का 6 नंबर सम। इसमें कैसा लिखा है, 3x² - x और 4, वही हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड। पहले टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12। 12 के ऐसे फैक्टर निकालो जो माइनस करने से क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 12 के फैक्टर 4 3 = 12, माइनस करने से 1 भी आते हैं, मतलब कौन से फैक्टर हुए, 4 3। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने क्या लिखा, 3x² सेम रखा, फिर बड़ा नंबर रखा, फिर इसके बाद वाला नंबर और -4। साइन कैसे मैं देता हूं, ये वाली माइनस साइन यहां दे दी, इस साइन को मैं क्या कहता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू साइन, मतलब ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। बट जैसे ही मैंने ये अरेंज करके रखा तो थोड़ा ऑड लग रहा था, क्यों, ये 3x ये 4x, अगर 3x आगे आ जाए तो हमारे लिए बेटर, बट साइड चेंज नहीं हो रही है, खाली प्लेस चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या रखा, 3x², ये +3x आगे कर दिया, 4x प्लस पीछे कर दिया, साइड चेंज नहीं कर रहे हम, साइन चेंज करें। साइन चेंज तब होती है जब साइड चेंज हो, अभी सिंपल है। तो ये 3x² 3x और ये 4x, फिर हमने कॉमन निकाल लिया, तो मुझे x की दो वैल्यू आ गई 4/3 और x की दूसरी वैल्यू -1। उसके बाद आपको रिलेशनशिप कैसे प्रूव करना है वो मैंने आपको सिखाया, तो आप रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 1 के जितने भी 6 के 6 सम कुछ
स्टूडेंट ने कर लिए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट ने नहीं किए थे, कंफ्यूजन में थे, तभी मैंने उनके लिए ये वीडियो बना के रखा ताकि आपका सम पेंडिंग ना रह जाए। आज मैं इसका कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी देने वाला हूं, बट पहले ये अच्छी